हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में लूप के बारे में। ओके, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में। ओके, तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रेपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ओबियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले फंक्शंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, फिर किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन को किस तरीके से हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। और हम उसके बाद देखेंगे फंक्शन के टाइप। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन हो गया हमारा, एक्सप्रेशन फंक्शन, उसके बाद हम देखने वाले सेल्फ इन्वोक फंक्शन, उसके बाद लास्ट हम देखेंगे एरो फंक्शन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, हम ज्यादातर जब वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो हम एरो फंक्शन को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट अपने फंक्शन से। ओके, तो फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड या प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होता है जो एक सर्टेन टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके, और जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं वो हम फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से करते हैं। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं एक फंक्शन को। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने कंसोल पे। ठीक है, तो कंसोल ओपन करने के लिए आपको सिंपल F12 प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ कंसोल पे। ठीक है, तो फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे कीवर्ड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फंक्शन। ओके, और उसके बाद क्या होगा हमारा फंक्शन का नेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन का नेम। उसके बाद होगा हमारा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर ये विदाउट कोई पैरामीटर भी हो सकता है या पैरामीटर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो क्या होगा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पैरामीटर का डिक्लेरेशन। ठीक है, जहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। ठीक है ना, इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर हम पास करेंगे, अभी हमने कोई भी नहीं किया। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, और अब इसके बाद क्या होगा, फंक्शन को कॉल किया जाएगा किसी भी सर्टेन टास्क के लिए कि हमें ये टास्क परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसको फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे हमें फंक्शन का नेम देन ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर भी हम कोई पैरामीटर पास करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल करना। ठीक है ना, तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं किस तरीके से फंक्शन को हम डिक्लेयर एंड कॉल करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा, फंक्शन कीवर्ड। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हो गया हमारा एंड जो हमारा फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन नेम क्या है, यहाँ पे मैं बनाऊँ स्क्वायर करने का बना रहा हूँ तो स्क्वायर हो गया, देन यहाँ पे ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, लेकिन अभी नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। तो उसके लिए लेट नम इजकल्स टू 2, लेट स्क्वायर इजकल्स टू नम इनटू नम। ठीक है, तो मैं एक जो नंबर होता है उसको स्क्वायर करने का बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल स्क्वायर का। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, इसको हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। ठीक है, जब हमें ये फंक्शन कॉल होगा तब ये इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ, इसको कॉल भी कर लेता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको कॉल करूंगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप आउटपुट देख सकते हो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये था हमारा किस तरीके से हम एक फंक्शन में विदाउट पैरामीटर हम उसको कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, सिंपल विदाउट पैरामीटर इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अब फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के साथ भी देख लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें हम 2 नंबर का सम कर रहे होंगे और जो उसका टोटल होगा हम उसको रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसको हम कंसोल पे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा 2 नंबर ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड 2 नंबर। ओके, ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जल्दी से कोड लिख लेता हूँ, लेट num1 इजकल्स टू 2 एंड num2 इजकल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमारे 2 वेरिएबल हो गए
और एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं जो हमारे दोनों जो वेरिएबल हो गए इनके नंबर हो गए उनका सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2 देन ओके। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न टोटल, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन जो होगा ये रिटर्न करेगा जो इसका टोटल होगा, ठीक है, उसको। तो यहाँ पे रिटर्न टोटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं साथ के साथ। तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम ये अपना फंक्शन जो हमारा फंक्शन नेम है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे एंटर करूँगा आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है, 2 + 3, ठीक है। तो इस तरीके से रिटर्न वैल्यू हम फंक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम फंक्शन में पैरामीटर पास करके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर जो होता है 2 नंबर का स्क्वायर करने के लिए एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, नहीं 1 नंबर का स्क्वायर करने के लिए हम पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन स्क्वायर। इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे नंबर, ठीक है, जिसका हम स्क्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन विद पैरामीटर के साथ, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर भी हम पैरामीटर पास करेंगे, हाँ, जो हमारा नंबर होगा उसको, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर, उसके अंदर हम ये हमारा नंबर होगा जिसकी वैल्यू हम उसको स्क्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कर लेता हूँ 10, ओके। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा नंबर 10 था उसका स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम फंक्शन में 2 पैरामीटर पास कर रहे होंगे, ओके। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा 2 नंबर का एडिशन करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, हमारा नंबर 1 एंड नंबर 2, जिसका हम एडिशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन सम 2 नंबर, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर पास में नंबर 1 एंड जो सेकंड है वो नंबर 2, ठीक है, जो हमारे पैरामीटर है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पैरामीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा लेट सम जो हमारा टोटल करने वाले हैं उसको हम कंसोल पे प्रिंट भी करवाएंगे ना। तो लेट सम नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इसका सम, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सम, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं। जब हम इसको कॉल करेंगे तो जो हमने पैरामीटर पास किया वो हम उसको वैल्यू भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10, फर्स्ट नंबर क्या होगा 10, उसके बाद क्या होगा हमारा 20, ठीक है। तो और मैं जैसे एंटर करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो आउटपुट है वो 30 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं एक फंक्शन में, ठीक है। तो अब देखते हैं एनोनिमस फंक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हम फंक्शन को विदाउट फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हो एनोनिमस फंक्शन का, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा एनोनिमस फंक्शन, जिसको हमने विदाउट फंक्शन नेम डिक्लेयर किया है, फिर बाद में उसको हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सप्रेशन फंक्शन के बारे में। तो ये एक टाइप ऑफ एनोनिमस फंक्शन ही होता है, ठीक है। उसी की तरह हम इसे विदाउट फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हैं और एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा फंक्शन होता है उससे हमें वैल्यू चाहिए होती है, मतलब हमारे उससे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, तब हम क्या करेंगे, हमारे इस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एनोनिमस फंक्शन बना लूँगा, ठीक है, विदाउट फंक्शन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसको क्या करूँगा, एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर इज टू इस फंक्शन नेम को, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिटर्न एन मल्टीप्लाई एन, ठीक है। तो ये हमारा नंबर का स्क्वायर करने का होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जब इसके हमें वैल्यू चाहिए होगी इस फंक्शन से, जो हमारे ये फंक्शन बनाया हमने एनोनिमस फंक्शन, इससे हमें जब वैल्यू रिटर्न करवानी होगी तो तब हम इस जो हमारा वेरिएबल है इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम इस पूरे को बोलते हैं एक्सप्रेशन फंक्शन, ओके। तो अब देखते हैं सेल्फ इन्वोक फंक्शन के बारे में, ओके। तो ये एक टाइप ऑफ एनोनिमस फंक्शन ही होता है जिससे रिटर्न वैल्यू लेने के लिए इन्हें कॉल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर होगा ये सब कुछ, पूरा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हम बाद में जो भी वैल्यू हम पैरामीटर के एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं वो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन एन, इसके अंदर हम एन पैरामीटर लेंगे, जो हमारा नंबर है उसका स्क्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे उसका स्क्वायर है फंक्शन नेम नहीं रखने वाले, ठीक है, क्योंकि ये एक एनोनिमस फंक्शन है, ओके। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एन मल्टीप्लाई एन, ठीक है, हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है 4, ओके। तो ये है हमारा सेल्फ इन्वोक फंक्शन, ओके। जब इसे हमें रिटर्न वैल्यू लेना होगा तब इसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होगा, ओके। तो अब लास्ट देखते हैं एरो फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो एरो फंक्शन की हेल्प से भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड वे होता है और जो एरो फंक्शन में हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसमें माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा एरो फंक्शन होता है जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड की यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो ये तो फर्स्ट, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड वे होता है फंक्शन डिक्लेयर करने का वो क्या है, जो इसको बारे में हमने पहले देखा है। तो ये एक
एक मैं एग्जांपल बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड वे होता है फंक्शन डिक्लेयर करने का वो ये है, ठीक है। और जो हमारा एरो फंक्शन है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले एग्जांपल को एरो फंक्शन में वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम इस फंक्शन को असाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। कॉन्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारे यहाँ पे पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एरो यूज करने वाले हैं जो हमारा फंक्शन की वर्ड था उसकी जगह, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा एरो फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट फंक्शंस के बारे में देखा है, ठीक है। तो बस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में। तो न्यूटन स्कूल का लॉन्चपैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले तो, उसके बाद आपको सिंपल लॉन्चपैड पे क्लिक करना है, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है, ओके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई टू 21, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इन जावा, ओके, हिंदी में है यहाँ पे। और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस लॉन्चपैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं, ओके। आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2-3 वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं। उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेग्राउंड बना रखे हैं, ओके। और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ओके। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021, ओके। और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांड कॉन्टेस्ट, ओके। तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर लीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।